बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम ट्रैवर्सलिंग टेक्निक्स जो हैं ट्री की, यानी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसको विद एग्जांपल यानी विद एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको MCQs के अंदर, पेपर के अंदर CS301 के मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि एक ट्री बनाता है और वो कहते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके दिखाओ, इसके ऊपर जो है वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करके दिखाओ। तो जो भी आपको ट्रैवर्सल टेक्निक दी जाएगी, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी ट्री के ऊपर किसी भी तरह की अगर वो ट्रैवर्सल टेक्निक आपको कहते हैं तो आप इजीली उनकी वैल्यूज तरतीब से बता देंगे कि इस टेक्निक के बाद यानी इस ट्रैवर्स करने के बाद ये वाली वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 14 के अंदर जो है रिकर्सिव कॉलिंग्स क्या होती है, सबसे पहले इसको बताता हूँ आपको। तो पहला जो टॉपिक है वो है जी रिकर्सिव कॉलिंग। रिकर्सिव कॉलिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब एक फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को कॉल करता है, यानी एक फंक्शन है और वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव कॉलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है अली, और अली अपने आप को ही बुलाई जा रहा है, यानी अपने आप से बातें करी जा रहा है। अक्सर आपने देखा बहुत से लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, यानी वो अपने आप को इट सेल्फ रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ अपने आप को इट सेल्फ कॉल करे तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव कॉलिंग। तो जब आपकी प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन इट सेल्फ अपने आप को कॉल करे तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं, या ऐसी कॉलिंग को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉलिंग। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी प्री ऑर्डर रिकर्सिव क्या होती है। प्री ऑर्डर रिकर्सिव दोस्तों ये होती है कि जिसके अंदर आपकी जो ट्रैवर्सलिंग है ना वो कैसे होती है कि पहले नोड की वैल्यू डिस्प्ले होती है, फिर आपके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले होती है, फिर आपके राइट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो ये मैंने आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग, इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग की जो मेन कंसेप्ट था ये मैंने आपको पीछे वाली लेक्चर यानी 13 के अंदर समझा दिया था, और आज सिर्फ मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखानी है। तो यहाँ पे देखें इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैंने आपको एक्सरसाइज ही करना सिखानी है, और आपको एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट पे, यानी ये आपको ना मैं समझाने के बाद ये इन्होंने ना लेक्चर नंबर 13 के लास्ट पे ये एक टेबल दिया और कहा कि इसके ऊपर आपने एक्सरसाइज करके दिखानी है। यानी इसके ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपने करके तो आपने जो है वो खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले आपने जो सीखा है क्या वो आपको आता है या नहीं आता। चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे देखें वही ट्री जो मैंने यहाँ पे इन्होंने लेक्चर नंबर 14 के अंदर गिवन किया हुआ है, उसके ऊपर मैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करने लगा हूँ। तो चलें जी यहाँ पे देखें हम जरा। सबसे पहले जो हमने जो यहाँ पे ट्रैवर्सलिंग करनी है वो है जी प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर के अंदर हमने करनी है। तो प्री ऑर्डर क्या होता है? प्री ऑर्डर ऐसी ट्रैवर्सलिंग टेक्निक होती है जिसमें सबसे पहले जो है, प्री का मतलब होता है पहले, तो यानी सबसे पहले आपने नोड की वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है। ठीक है, फिर आपने उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है, और फिर उसके बाद आपने जनाब राइट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है। ठीक है जी, ये राइट चाइल्ड है। ठीक है, अच्छा जी ये लेफ्ट चाइल्ड इसका। तो पहले नोड की यानी पेरेंट की वैल्यू, फिर लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू और फिर राइट चाइल्ड की वैल्यू। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आए जनाब इस नोड के पास 14 के पास, तो क्या ये पेरेंट नोड है? यस, ये पेरेंट नोड है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू सबसे पहले डिस्प्ले होगी। तो यानी स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? स्क्रीन के ऊपर जनाब आपके पास आएगा 14। ठीक है जी, सबसे पहली वैल्यू डिस्प्ले हुई 14। उसके बाद देखें उसने क्या कहा था, नोड के बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, तो लिहाजा 14 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 4। 14 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 4। तो हम आ गए 4 के पास। जैसे ही हम 4 के पास आए, अब 4 भी इट सेल्फ क्या है? पेरेंट है, तो लिहाजा जनाब आपने 4 डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा था? राइट चाइल्ड। लेकिन किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करने के बाद उसका राइट चाइल्ड तब डिस्प्ले होगा जब आगे वो किसी का पेरेंट ना हो। अब देखें जैसे ही मैंने 4 जो कि लेफ्ट चाइल्ड था 14 का, वो मैंने जैसे ही डिस्प्ले किया, तो दोस्तों आपने पीछे यानी वापस जाने से पहले एक दफ़ा ये देख लेना कि क्या आगे इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं। तो यस, 4 का आगे मजीद लेफ्ट चाइल्ड है। तो अब हम 4 से आ जाएंगे पहले 3 के पास। क्यों बोला? क्योंकि उसने कहा था पहले नोड यानी पेरेंट डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा। तो 14 मेरा पेरेंट था, तो पहले पेरेंट डिस्प्ले हुआ, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड यानी 4 डिस्प्ले हुआ। अब चूंकि 4 का आगे मजीद
चाइल्ड है, तो लिहाजा पहले हम 4 का लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करेंगे। तो चूंकि 4 इटसेल्फ पेरेंट है, तो जब आपका जिस नोड पे पहुंचे अगर वो इटसेल्फ पेरेंट हो तो आगे फिर मजीद उसका आगे चाइल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो 4 के बाद आगे हम 3 के पास, यानी 3 जो है डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे 3 डिस्प्ले हुआ, अब आपने फिर चेक करना है वापस जाने से पहले क्या 3 का कोई चाइल्ड है, नो 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से वापस चले जाएंगे 4 पे, यानी जिस नोड पे पीछे वाली नोड से आए थे उसी नोड पे वापस, यानी 3 का पेरेंट कौन है, 4। तो 4 का अब राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, क्योंकि उसने कहा था, क्या कहा था, रूट नोड के बाद फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड और फिर उसका राइट चाइल्ड। तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड 3 मैंने डिस्प्ले कर दिया, अब इसका राइट चाइल्ड यानी 9 डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको 9 डिस्प्ले होगा। जैसे ही 9 डिस्प्ले हो गया उसके बाद अब क्या होगा, देखा जाएगा क्या 9 का अगर कोई चाइल्ड है, यस, कौन सा जी, 7। तो 9 का लेफ्ट चाइल्ड है 7, तो अब स्क्रीन के ऊपर 7 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 7 डिस्प्ले हुआ, अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट 7 क्या है, 7 का फिर आगे चाइल्ड चेक होगा क्या इसका कोई चाइल्ड है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया कि पीछे जाने से पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसका आगे कोई चाइल्ड है, अगर तो चाइल्ड हो पहले उसे डिस्प्ले करते हैं। तो अब 7 का आगे फिर चाइल्ड है कौन, 5, तो लिहाजा 7 का चाइल्ड डिस्प्ले हो जाएगा 5, तो 5 स्क्रीन पर से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लग गया कॉमा, और देन अब चूंकि आगे 5 का कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा हम 5 से वापस चले जाएंगे 7 की तरफ, यानी आगे पीछे वाली नोड पे, जैसे यहाँ से 3 से वापस गए थे 4 पे, ठीक है जी। ऐसे ही हम यहाँ पे आगे 7 पे, अब 7 का देखेंगे क्या, क्योंकि 7 का लेफ्ट चाइल्ड था 5, अब इसका राइट चाइल्ड देखेंगे तो 7 का राइट चाइल्ड कोई नहीं है, लिहाजा यहाँ से हम वापस चले जाएंगे 9 की तरफ। जैसे हम 9 पे आए तो आगे चेक किया कि 9 का कोई राइट चाइल्ड है, नो राइट चाइल्ड नहीं है, तो लिहाजा अब हम यहाँ से मूव करके वापस 4 पे। जैसे हम 4 पे आए तो 4 का हमने लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले कर दिया रूट नोड, यानी 4 खुद इटसेल्फ भी डिस्प्ले हो चुकी है और उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले हो गया। जैसे ही 4 डिस्प्ले हो गया, अब हम वापस जाएंगे रूट नोड के पास, तो रूट नोड के पास आगे 14 के पास, अब 14 का लेफ्ट चाइल्ड यानी 4 तो डिस्प्ले हो चुका है, अब उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा। तो राइट चाइल्ड मीन 14 का राइट चाइल्ड कौन है, 15, तो 15 ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही 15 डिस्प्ले होगा, अब चेक होगा सबसे पहले क्या 15 का आगे कोई लेफ्ट चाइल्ड है, क्योंकि पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री डिस्प्ले होता है, फिर राइट सब ट्री डिस्प्ले होता है। तो 15 का लेफ्ट की तरफ कोई चाइल्ड नहीं है, जबकि राइट की तरफ कौन सा चाइल्ड है, 18, तो लिहाजा अब डिस्प्ले होगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 ऐसे। तो ये हम कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यहाँ से हम 15 भी डिस्प्ले कर दिया, यहाँ से हमने 18 भी डिस्प्ले कर दिया। अब 18 का देखा जाएगा क्या 18 का कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है, यस 18 का लेफ्ट चाइल्ड है 16, तो अब 16 डिस्प्ले होगा। तो 18 के बाद आ जाएगा 16, तो जैसे ही 16 डिस्प्ले हुआ, अब फिर चेक होगा क्या 16 का आगे कोई चाइल्ड है, यस 16 का लेफ्ट चाइल्ड है, नो, क्या 16 का राइट चाइल्ड है, यस, तो लिहाजा अब 16 का राइट चाइल्ड यानी 17 जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर लग गया कॉमा, और अब 17 का कोई चाइल्ड है, नो, ना तो 17 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट, तो 17 से वापस आ जाएंगे हम 16 की तरफ। और जैसे 16 पे आए तो 16 का चाइल्ड डिस्प्ले हो चुका है, अब 16 से वापस चले गए 18 पे, और अब 18 का देखा जाएगा कि 18 का राइट चाइल्ड है, यस कौन सा जी 20, तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही 20 डिस्प्ले हुआ उसके बाद 20 डिस्प्ले होने के बाद देखा जाएगा कि यार 20 का चाइल्ड है, नो, तो 20 से वापस आ जाएंगे 18 पे, यानी वापस चले जाएंगे फिर 18 पे। जैसे ही हम 18 पे आए, 18 से वापस आ गए 15 पे, 15 पे वापस आए तो 15 से वापस चले जाएंगे 14 पे। तो यहाँ पे 14 पे जैसे आए तो 14 इटसेल्फ रूट नोड थी, लिहाजा यहाँ से पीछे हम जा ही नहीं सकते, लिहाजा यहाँ पे आपका ट्री जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों ट्रैवर्सलिंग टेक्निक कि सबसे पहले जो है वो प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, पहले रूट नोड डिस्प्ले होती है, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड अगर हो तो वो डिस्प्ले होता है, फिर उसका राइट चाइल्ड हो तो फिर वो डिस्प्ले होता है। तो इस तरह इस तरतीब के साथ जो है वो आपकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। अब हम चलते हैं और देखते हैं जनाब क्या बोला हमने, अब देखना है चलें इसको अरेज करने की बेहतर है हम नई तस्वीर ले लेते हैं यहाँ से दोबारा से। अब हमने कौन सा ट्रैवर्सल टेक्निक देखनी है, इन ऑर्डर।
तो अब हम देखने लगे हैं जनाब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, अब इन ऑर्डर का बता दूंगा आपको। तो जनाब इन ऑर्डर में ये होता है, यहाँ से मैं हाईलाइटर नहीं पेन ले लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमने देखना जी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर दोस्तों इन का मतलब है दरमियान में। तो यानी पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, फिर आपका रूट नोड डिस्प्ले होगा यानी नोड की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और फिर आपका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है। यानी जो भी ट्रैवर्सिंग टेक्निक होगी ना, प्री होगा तो रूट नोड पहले आ जाएगी, इन होगा तो रूट नोड लेफ्ट और राइट के दरमियान में आ जाएगी, और अगर पोस्ट ऑर्डर होगा तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी पोस्ट ऑर्डर का मतलब है बाद में, तो लिहाजा रूट नोड आपके लेफ्ट और राइट के बाद में डिस्प्ले होगी। तो ये दोस्तों इसका मीनिंगफुल नेम है और मीनिंगफुल इनके मतलब है, ठीक है। अब इन ऑर्डर के अंदर रूट नोड दरमियान में होती है और लेफ्ट पहले और फिर राइट बाद में। अब देखें सबसे पहले हमारे जनाब 14 के पास, तो 14 क्या, क्योंकि सबसे पहले अब लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होना है, तो क्या 14 लेफ्ट चाइल्ड है? नो, ये तो इट्स पेरेंट है, तो लिहाजा देखेंगे 14 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है। लिहाजा 14 से हम आगे ट्रैवर्सल करके इसके लेफ्ट चाइल्ड यानी 4 की तरफ। अब दोस्तों 4 देखेंगे क्या 4 लेफ्ट चाइल्ड है या इट्स सेल्फ पेरेंट है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा इन ऑर्डर, क्योंकि हमने सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले करना है, यानी लेफ्ट चाइल्ड मीन जो किसी का पेरेंट ना हो। अब 4 भी पेरेंट है किसका, 3 का, लिहाजा अब पहले हम आ जाएंगे 4 से 3 की तरफ। और इन ऑर्डर का आपको एक और मजे की बात बताऊं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बड़ी आसान है। इसमें जो है ना आपने सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में सारी ऑटोमेटिक वैल्यूज, अगर आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं भी आती तो आप सिंपल जो भी आपको ट्री दिया गया है उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है सबसे पहले फिर यानी असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज लिख दें, तो ये आपकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ऐसी वैल्यू डिस्प्ले होती हैं। ये देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। 14 से हम आगे 4 पे, क्योंकि 4 लेफ्ट चाइल्ड था 14 का, लेकिन 4 का लेफ्ट चाइल्ड को ना 3, तो लिहाजा पहले 3 डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 डिस्प्ले हुआ, 3 डिस्प्ले होने के बाद अब 3 का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा 3 से वापस आ गए हम 4 पे। जब 4 पे आए तो 4 अब क्या है जी, पेरेंट है, लिहाजा 4 डिस्प्ले होगा, क्योंकि उसने कहा था लेफ्ट चाइल्ड के बाद पहले उसका पेरेंट डिस्प्ले फिर होगा, तो 4 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद अब 4 का राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, तो राइट चाइल्ड कब डिस्प्ले होगा, जब जनाब वो इट सेल्फ आगे किसी का पेरेंट ना हो। अब 9 आगे फिर किसी का पेरेंट है, लिहाजा हम 9 को डिस्प्ले नहीं करेंगे बल्कि पहले आएंगे 7 के पास। तो यहाँ पे 4 भी डिस्प्ले हो गया, 3 भी डिस्प्ले हो गया, लेकिन 14 अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका 9 है ना, ये 9 चूंकि इट सेल्फ पेरेंट, लिहाजा हम आ जाएंगे इसके चाइल्ड की तरफ। तो 7 इसका चाइल्ड है, लिहाजा 7 में भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा था सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड यानी जो किसी का पेरेंट ना हो। तो 9 का पेरेंट था 7, आगे 7 का मजीद पेरेंट है क्या, 5, तो हम आ जाएंगे 5 के पास, यानी पहले 5 अब डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद अब वापस जाएंगे 7, 5 डिस्प्ले हो गया, अब 7 डिस्प्ले होगा, ठीक है। 7 के बाद वापस जाके 9 डिस्प्ले होगा। तो ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में छोटी से छोटी, ये देखें पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे। तो मैंने आपको सिंपल कहा था इन ऑर्डर बहुत ही इजी ट्रैवर्सलिंग है। इसमें सिंपल अगर आपको टेक्निक नहीं भी पता तो आप सिंपल ट्री के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वहाँ से लेकर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वैसे तरतीब के साथ सारी वैल्यूज को लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो है जैसे ही डिस्प्ले हुआ, अब 9 से हम वापस आ गए 4 पे। अब 4 ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका था, अब लिहाजा 4 जो है लेफ्ट चाइल्ड था किसका, 14 का। तो अब 14 का यानी 4 के बाद जो है वो 14 डिस्प्ले होगा। 14 क्यों डिस्प्ले होगा, क्योंकि लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है, नोड की। तो लिहाजा 4 जो है डिस्प्ले हो चुका है, यानी लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले हो चुका है, अब 14 डिस्प्ले होगा। तो 9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 14 डिस्प्ले होने के बाद अब इसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, यानी 14 का राइट चाइल्ड। लेकिन राइट चाइल्ड भी वही जैसे हमने लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले किए हैं ऐसे राइट चाइल्ड भी सारे डिस्प्ले होंगे, कि राइट चाइल्ड तब डिस्प्ले होगा जब आपका आगे कोई चाइल्ड ना हो, यानी कोई उसका लेफ्ट चाइल्ड ना हो। तो अब देखें 14 से हमारे जैसे 15 पे, अब 15 का पहले देखेंगे क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है, क्योंकि पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है। तो 15 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नो, लिहाजा 15 का जब कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लिहाजा अब 15 चूँकि उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड अगर ना हो तो फिर कौन डिस्प्ले होता है, फिर पेरेंट डिस्प्ले होता है। तो यानी 15 पेरेंट है, तो लिहाजा 15 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट डिस्प्ले होने के बाद फिर उसके बाद उसका राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड डिस्प्ले करने से पहले आप देख लेंगे कि क्या उसका कोई पेरेंट है लेफ्ट साइड पे, यस 18 का पेरेंट है, सॉरी 18 का चाइल्ड है 16। तो पहले आपका लेफ्ट चाइल्ड यानी 16 डिस्प्ले होगा। तो जैसे 16 डिस्प्ले हो गया उसके बाद जनाब आप चेक करेंगे क्या कि 16 का कोई राइट चाइल्ड है, तो यस 17, तो 17 डिस्प्ले हो गया।
उसके बाद आप 17 से वापस आ गए 16 पे, और 16 से वापस चले गए 18 पे। अब 18 तो ऑलरेडी डिस्प्ले अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? क्योंकि 18 का लेफ्ट चाइल्ड था 16, तो 16 पर डिस्प्ले करवाया, इसलिए अब हम 18 को डिस्प्ले अब करवाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट नोड लेफ्ट के बाद डिस्प्ले होती है, तो 16 लेफ्ट चाइल्ड था, अब इसका 18 यानी 18 डिस्प्ले होगा। अब 18 के बाद उसका राइट चाइल्ड यानी 20 डिस्प्ले होगा। तो ये लें जनाब, ये आपका 20 डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी। तो यानी देखें, ये देखें स्टार्टिंग लग गई है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इन ऑर्डर तो बहुत ईजी है ना, इसमें सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज लिख देते हैं, तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग टेक्निक होती है। ठीक है जी। तो ये था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक, जिसमें पहले लेफ्ट की वैल्यू डिस्प्ले होती है, फिर नोड की वैल्यू डिस्प्ले होती है, और फिर राइट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले होती है। ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद जनाब अब हम इसको भी यहाँ पे ख़त्म करके न्यू पे ले जाते हैं, और यहाँ पे अब करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग टेक्निक। अब पोस्ट ऑर्डर करते हैं। चले, हमने दो टेक्निक देख ली हैं स्टेप बाय स्टेप, अब हम देखने लगे हैं जनाब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग क्या होती है? यानी ऐसी टेक्निक जिसमें पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट नोड डिस्प्ले होती है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग टेक्निक। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर नोड। ठीक है जी। तो पहले लेफ्ट डिस्प्ले होगा। अब सबसे पहले हम आए 14 के पास, तो जैसे हम आए 14 के पास, तो 14 क्या लेफ्ट चाइल्ड है? नो, 14 पेरेंट चाइल्ड है, यानी नोड है, लिहाजा 14 के लेफ्ट चाइल्ड की तरफ आ गए, यानी 4 के पास आ गए। जैसे हम 4 के पास आए, अब 4 किसका चाइल्ड है? लेफ्ट 14 के, लिहाजा अब यहाँ पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 4 क्या था? लेफ्ट चाइल्ड था, किसका? 14 का। अब लेफ्ट चाइल्ड के बाद क्या डिस्प्ले होता है? राइट चाइल्ड। लेकिन मैंने आपको अभी भी जैसे प्री ऑर्डर में बताया था कि जनाब अगर आपका जो लेफ्ट चाइल्ड है, या इन ऑर्डर में आप ये भी बताया था कि जब कोई चाइल्ड डिस्प्ले होता है तो आगे देखा जाता है क्या उसका भी अगर कोई चाइल्ड है। अब देखिए 4 तो डिस्प्ले हो गया, लेफ्ट चाइल्ड था, ये डिस्प्ले हो गया। अब हम वापस तब जाएंगे जब जनाब इसका कोई चाइल्ड ना हो, लिहाजा 4 का आगे फिर लेफ्ट चाइल्ड है, क्या? 3। तो लिहाजा पहले अब 3 डिस्प्ले होगा, 4 के बाद 3 डिस्प्ले होगा, क्योंकि 3 भी लेफ्ट चाइल्ड है, तो लिहाजा पहले सारे लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होते हैं। ठीक है। तो जो 14 का लेफ्ट चाइल्ड था 4, वो डिस्प्ले हो गया, फिर 4 का लेफ्ट चाइल्ड था 3 डिस्प्ले हो गया। अब 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नो। 3 का कोई राइट चाइल्ड है? नो। तो 3 इटसेल्फ प्रिंट हो चुका है। अब 3 से वापस जाएंगे हम 4 पे, और 3 भी डिस्प्ले हो चुका है, 4 भी डिस्प्ले हो चुका है। जैसे ही 4 डिस्प्ले हुआ, अब 4 का राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, 4 का राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा। तो 4 का राइट चाइल्ड क्या जी? 9। तो यहाँ पे 9 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे राइट चाइल्ड 9 डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही 9 डिस्प्ले हुआ, अब देखा जाएगा क्या 9 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? यस। कौन? 7। तो लिहाजा 9 डिस्प्ले करने के बाद आप आ जाएंगे, चूंकि 9 का लेफ्ट चाइल्ड कौन था? 7, तो अब 7 डिस्प्ले होगा सबसे पहले। आगे अब देखा जाएगा क्या 7 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? यस, 5। तो अब 5 डिस्प्ले होगा। 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नो। 5 का कोई राइट चाइल्ड है? नो। तो 5 डिस्प्ले आपने कर दिया। अब आप वापस जाएंगे 7 पे। 7 पे आने के बाद 7 का कोई राइट चाइल्ड है? नो। तो लिहाजा 7 से वापस चले गए आप 9 पे, तो लिहाजा अब 9 पे आ गए। जैसे ही 9 पे आए तो 9 का कोई राइट चाइल्ड है? नो। तो लिहाजा 9 से वापस चले गए 4 पे। अब 4 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड था, किसका? 14 का, और वो हमने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया। अब 4 लेफ्ट चाइल्ड था, उसके बाद किसको डिस्प्ले करते हैं? राइट नोड को। तो 4 के बाद हम आगे 14 पे, लेकिन 14 अभी डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रूट नोड है, और रूट नोड सबसे एंड पे डिस्प्ले होती है, पहले राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा। तो लिहाजा हम 4 के बाद किसको डिस्प्ले करेंगे? 15 को डिस्प्ले करेंगे, यानी अब आपका यहाँ पे 15 डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो राइट चाइल्ड है, तो 15 डिस्प्ले होगा। अब 15 का जो है वो क्या डिस्प्ले होगा? 15 का जनाब डिस्प्ले होगा आपका, देखा जाएगा क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नो। 15 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लिहाजा उसके बाद हम किसकी तरफ आ जाएंगे? हम जनाब आ जाएंगे अपने राइट चाइल्ड की तरफ, यानी 18 की तरफ। तो अब यहाँ पे आपका 18 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 18 जो है, जो कि राइट चाइल्ड था, जैसे ही वो डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले होने के बाद देखा जाएगा क्या 18 का कोई लेफ्ट चाइल्ड भी है? तो यस, 18 का लेफ्ट चाइल्ड है 16, तो लिहाजा आप 16 डिस्प्ले होगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो जैसे ही 16 डिस्प्ले हुआ, उसके बाद देखा जाएगा क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नो। इसका कोई राइट चाइल्ड है? यस। तो 17 इसका राइट चाइल्ड है, तो अब 17 पहले डिस्प्ले होगा। जैसे ही 17 डिस्प्ले हो गया, उसके बाद जनाब हम वापस आएंगे 16 पे, 17 भी डिस्प्ले होगा, 16 पे आगे 16 ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। अब 16
15 किसका लेफ्ट चाइल्ड था 18 का, तो इसका 18 का राइट चाइल्ड डिस्प्ले होगा यानी 20, तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे जो है 20 डिस्प्ले हो गया। 20 डिस्प्ले होने के बाद अब जो है वापस आ जाएंगे 18 पे। 18 के दोनों चाइल्ड डिस्प्ले हो चुके हैं, 18 खुद भी डिस्प्ले हो गया। फिर वापस आ गए 15 पे, 15 भी डिस्प्ले हो चुका है। 15 राइट चाइल्ड था 14 का, अब 15 डिस्प्ले भी हो चुका है। अब 15 से वापस उसके रूट नोड यानी नोड पे आ जाएंगे और नोड सबसे लास्ट पे डिस्प्ले हो जाएगी, यानी 14 सबसे लास्ट पे। इस तरह जो है 14 डिस्प्ले हो जाएगा सबसे आखिर पे। तो इस तरह 14 भी डिस्प्ले हो गया। तो ये दोस्तों आपकी ट्रैवर्सलिंग टेक्निक थी कि इस तरह पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर पहले लेफ्ट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, फिर उसका राइट चाइल्ड डिस्प्ले होता है, फिर उसकी लास्ट पे नोड की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है। तो ये इस तरह ट्रैवर्स हमने किया है। तो यहाँ तक आपका जो ये पूरे का पूरा बेसिकली जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 14, इसमें बेसिकली सारा यही है ट्रैवर्सलिंग टेक्निक्स। ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारी ट्रैवर्सलिंग टेक्निक हैं इसमें। ठीक है जी, ये देखें ये सारे ट्रैवर्स करके दिखा रहे हैं आपको। नॉन रिकर्सिव के अंदर भी कहता है इन ऑर्डर के अंदर हम सेम जो है छोटी वैल्यू होती है सबसे पहले पुश कर डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो वो मैंने आपको इन ऑर्डर में बताया था। ठीक है, हो गया इतना। तो यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 14 है, उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास एक आ जाती है जी लेवल ट्रैवर्सिंग। ये लेवल ट्रैवर्सिंग क्या होती है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 के अंदर जो कवर करेंगे। अगर वीडियो लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।